अष्टावगीता का पहला प्रकरण का पहला श्लोक चल रहा है। पहले प्रकरण का 5वां श्लोक कल पढ़ा गया था। तुम्हारी लड़की अगर मुसलमान से प्यार करेगी तो तुम्हें दुख होता है। जो बच्चे अनाथालय में रहते हैं उनको जाति धर्म के विषय में पता नहीं है। तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़कर अंग्रेजी बोलने लगते हैं, तुमको भी बुद्धू बनाकर गिटपिट करते हैं। सत्संग में अगर कोई सिंधी या पंजाबी आएगा तो उसकी जाति वाला उससे प्यार करेगा। इन्हीं स्वभाव संस्कार के कारण दुखी होते हो। जबकि दादा ने बोला, यहाँ भी तुम अपने को इस देश या शहर का जाति का मानोगे तभी उस जैसी इज्जत नहीं मिलेगी, तो भाग जाओगी। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, तुमने कहीं ईरान कहीं इराक बनाया, यहाँ तक हुआ था। आज उसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अपने देह को देह मानोगे तो सभी कर्म धर्म आश्रम मानोगे। राजा ने बोला, ये सब करने तो पड़ते हैं। तो गुरु ने बोला, तुम अपने को इनसे अलग करके जानो। यहाँ ज्ञान सुनकर देखें, मैं बैठ जाते हो कि घर जाकर सब फर्ज धर्म मर्यादा आ जाता है। फर्ज का अर्थ है फंसो राम में जवानी में, फारिग हो जाओ रजोगुण से जवानी में। यहाँ आकर भी अपने अंदर के जगत का अभाव नहीं करते। जैसे रज्जु में सर्प भास रहा है, देह को भी सत्य मानकर चल रहे हो। व्यवहार की बातें करते हो, तुम्हारी जुबान नहीं करती, मौन में नहीं रहते। जैसे सैनिक के ऊपर कोई दोष नहीं होता जब वो नई ब्याही पत्नी को छोड़कर चला जाता है। तुमको भी मन की जंग जीतनी है, ये भी एक युद्ध है। तुम सच को जानने के लिए प्रयास तो करो, देश से छूटने का प्रयास करो। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान ने बोली है। जैसे एक सैनिक की शादी आज हुई है, आज शादी करके आया है अभी, और उसको आदेश मिलता है बॉर्डर में जाओ, तो वो पत्नी के साथ 1 मिनट नहीं बिताता और तुरंत चल देता है। तो उसको पर कोई दोष नहीं आता, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता कि जो है ये अपनी पत्नी को कल कहा गया छोड़ चला गया, बल्कि उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि देखो कितना देशभक्त है। तो इसी तरीके से तुम भी, ये भी जंग है। जैसे युद्ध है, बाहर के युद्ध है, ये अंदर के युद्ध है। अंदर युद्ध क्या है? यहाँ पर भी तुमको क्या करना है? तुमको ये जंग युद्ध जीतनी है। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए, कोई कैसा भी कंडीशन घर में हो, सत्संग समय हो तुरंत उड़ जाओ, 1 मिनट नहीं रुको, कोई समझौता नहीं। जैसे बुलानी कि वो अभी शादी करके पत्नी को लेके आया है, आज लेके आया है और आज ही वो छोड़ चला जाता है, तो उसको कोई उसकी बुराई नहीं करता। हर कोई कहता बड़ा देशभक्त है, देश के लिए जा रहा है। तो इसी तरीके से जब सत्संग का समय होता है तो तुम सबको छोड़ के आ जाओ। क्यों? तुम्हें अपने को मुक्त करना है। ये मुक्ति की क्लास है। तुम अगर नहीं आओगे मुक्त कहां से जाओगे? घर बैठे मुक्त हो जाओगे। तो तुम्हें पहले अपनी मुक्ति के लिए सबसे पहला प्रयत्न करना है, और उसके लिए एकमात्र साधन है सत्संग।
जब सत्संग समय हो जाए तो उसमें किसी से कोई समझौता नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई घर का कोई कर्तव्य ड्यूटी नहीं। सबसे बोला नहीं, हमारा फर्ज है कि हम पिता की सेवा करें, हमारा फर्ज है कि हम बच्चों को पाले पोसें। क्या बोला? भौतिक जगत के लिए जो अज्ञानी है उनके लिए है। हमारा फर्ज है कि बेटे को पालना है, वो पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, घर वालों की सेवा करना है। असली अर्थ क्या है ज्ञान के हिसाब से? फंसो राम में जवानी में। असली अर्थ यह है कि ये नहीं बुढ़ापा है तब तक सत्संग चल जाए, हमने आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान सुनाई पड़ रहा है, सारी जैसे वो कुल्हाड़ी दी गई लड़के को जब जंगल से लकड़ी काटा हो, तो सारे रास्ते कुल्हाड़ी को दीवार ने मारा, पेड़ ने मारा, जमीन ने मारा, सारी कुल्हाड़ी उसकी धार जो है एकदम चौपट हो गई। और जब जंगल पहुंचा तो एक लकड़ी टहनी तक निकल पाई। वही यार यहाँ जीव करता है, जब बुद्धि शब्द ठोकर मार ली, माया मार लिया, इधर मार लिया, अब न कुछ सोचने की शक्ति उसकी में है, न समझने की शक्ति है, एकदम बिल्कुल मांगड़ बिल्ला हो गए, तब फिर सत्संग आओ। तो सत्संग कहाँ मिलेगा? जब तुम्हारी बुद्धि कुछ सोच ही नहीं पा रही है, कोई कार्य नहीं करने पा रही है, तो सत्संग क्या करेगी? सारी जिंदगी तुमने माया में दे दिया, खपा दिया। वही कुल्हाड़ी को दीवार ने मारा, जमीन मारा, पत्थर मारा, पेड़ मारा, सब खराब हो गई। अब उससे एक लकड़ी नहीं कट रही है। उसी तरीके से जब तुम कोई कार्य नहीं कर पा रहे गुरु का, एक लफ्ज किसी जाए बता नहीं पा रहे हो, किसी को सत्संग के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो किसी के लिए, तो ऐसे में तुम्हारा उद्धार कहाँ होगा? तो उसके लिए बोला है फंसो राम में जवानी में। बोला फिर क्या बोली कि जो है रजगुण फारिग हो जाओ। तुम फारिग हो जाते हो, मैंने इतना धन कमा लिया, अब हम बैठ खाए तो चिंता नहीं ना, उसके लिए मरे जा रहे हो। अरे बोला तुम्हारे सारे जो कुछ रजोगुण, तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा करना धरना वो सब तुम जवानी कर लिया तुमने। बच्चे की शादी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, नौकरी कराना, व्यापार कराना है, लड़की की शादी करनी है, तो तुमने सब कुछ किया। तुमने सब कुछ तुमने रजोगुण क्या है, तुम सारा कार्य परिवार ने तुमने कर दिया, लेकिन तुमने अपना मोक्ष किया? अपना मोक्ष नहीं किया, तुमने बाकी सब कर दिया। फारिग हो गए, सारे कर्मों से फारिग हो गए। रजोगुण सारे कर्मों से, जो भी मेरे ऊपर ड्यूटी थी, फर्ज था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी करना, बेटी शादी करना, उसके लिए मकान बनवाना, व्यापार करना, जो व्हाटएवर जो कुछ था तुमने सब कर दिया, अपने लिए किया। तुम तो भिखारी बने रहे। और जब सब कर दिया, जब सब चले अपने घर चले गए, बेटी अपने घर ससुराल चली गई, बिटवा अपनी बीबी अलग चला हुआ, जब तुम अकेले हो, ये भगवान का हुआ, अब का हुआ? चलने में दूध दुआ सारी जिंदगी, अब कर्म करो। इसीलिए कहा जाता है जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी बर्बाद की तुमने इधर उधर में, लफंगेगिरी में, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वो, कुछ तुमने किया क्या? तुमने अपने उद्धार के लिए कोई कदम उठाया? कभी विचार तो करो, अपने उद्धार के लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया तुमने फर्ज धर्म उनके लिए, अपने लिए कुछ नहीं। क्या होगा? ऐसे में 84 लाख योनियों में तुमको आना पड़ेगा, भटकोगे, मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसके लिए गुरु जी बोला सबसे चतुर सियाना कौन है इस धरती पर? इस धरती पर तुमको मनुष्य जन्म मिला, तुम आए क्यों हो? कभी 5 मिनट एकांत में बैठ करके सोचो, विचार करो, तुम्हारा जन्म क्यों मिला है?
तुम्हारा जन्म मिला है कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। हुआ नहीं, आप कौन हो, पहचानो अपने को। और ये पहचान में गुरु देता है। तो हम जब गुरु की शरण में आएंगे तब मिलेगी ना कि हमें घर बैठे मिल जाएगी। तो इसके लिए बोला सबसे बड़ा चतुर सियाना वो होता है जो अपने स्वरूप को जितनी जल्दी जान जाए। क्यों? अगर तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना, बाई द वे नहीं जाना, तो फिर उसी 84 लाख योनि भटकोगे, कहीं सुअर, कहीं कुकुर, कहीं बिल्ली, कहीं तोता बनोगे। एकमात्र परमात्मा मनुष्य जन्म देता है कि तुम चाहो तो इस 84 लाख योनियों से छूट सकते हो। बड़ा अच्छा गुरु जी इसका दृष्टांत बताया। कहा कि एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में 84 दरवाजे हैं और सब दरवाजे बंद हैं, बस एक दरवाजा खुला है। 84 में 83 दरवाजे बंद हैं, जो 84वां दरवाजा खुला है। और वो है मन है अंधा। और उस हाल में छोड़ दिया गया, कहा इसमें तुम्हें निकलना है, निकलो। इसमें एक दरवाजा खुला है, उसमें निकल जाओ, तुम चाहो तो निकल सकते हो। तो क्या होता है, जब सब दरवाजे बंद हैं तो किसी दरवाजे से हवा नहीं आती। और जिसको खुजली की बीमारी है, तो जब उसमें हवा लगती है तो खुजली होने लगती है, और खुजली होने में, खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है। बाद में कष्ट मिलता है, लेकिन उसमें खुलवा बड़ा 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 सुख मिलता है। तो जैसे ही जब वो खुले दरवाजे के नजदीक पहुंचता है तो उसको खुजली होने लगती है, और वो खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाता है। किसी को वास्ता खुजली हुई, किसी को धन की खुजली हुई, किसी को मकान खुजली हुई, किसी को दुकान खुजली हुई, कोई ना कोई खुजली होगी। किसी को शादी करने की खुजली हुई, अब उसने कर तो लिया, अब फिर वो दरवाजा छूट गया, खुला दरवाजा, अब फिर उसी 84 में घूम रहा है। इसी तरीके से वो 84 दरवाजे में हॉल में भटकता रहता है। इसी तरह जीव, ये धरती में एक हॉल है, इसमें एक दरवाजा खुला है, और उस दरवाजे से तुम चाहो तो बाहर निकल सकते हो। लेकिन जब उस दरवाजे के पास व्यक्ति पहुंचता है तो उसको खुली होने लगती है। जैसे व्यक्ति जो है, जिस समय उसको किसी से प्यार हो जाता है, किसी को प्यार करने लगता है, तो एकदम अंधा हो जाता है, एकदम अंधा। वो कोई बुराई भलाई, मतलब माँ बाप कितना समझाए, उसके बावजूद भी सब उसको दुश्मन लगते हैं, और जिससे प्यार होता है बस उसी बात मानता है। परिणाम क्या होता है, जब किसी की बात न मानने पर, जब वो सिर्फ अपनी जिद करता है, तो बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि वो खुजली जो तुम्हारी है, उस समय तुम अपने को रोको, और रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है, और तुम दरवाजे के बाहर निकल जाओ। अब जब दरवाजे के बाहर निकल गए, मुक्त हो गए। इसी तरीके से आप परिवार में जहां रहते हो, किसी में कोई आसक्ति न रखो। रहने में किसने मना किया है? माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, सिस्टर है, जो भी जितने भी लोग हैं, सबके साथ प्यार स्वरूप बना कहा है। लेकिन उनमें कहीं अटको नहीं। उनको मिथ्या जान के, मिथ्या जान के मतलब तुम्हें दिखने में आता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी दिखने वाला है। वो सब तुमको भरम के आधार पर तुम्हें वो ऐसे दिख रहे हैं, है भगवान। इसी बात को गुरु रोज जनाता है।
ये बात जिस दिन आप जान गए हो भी माने नहीं हो, जिस दिन आप इस बात को मान लोगे तो तुम अपने को नहीं मानोगे, फिर आप जो है अपने को मानोगे आई एम दैट। जब आप अपने अंदर, सबसे पहले आप अपने अंदर उस परमात्मा का, उस गुरु का दीदार करोगे, फील करोगे हर समय कि परमात्मा गुरु मेरा अंग है। जब फील करोगे तब इसके बाद में तुम किसी और को परमात्मा, शक्ति, गुरु रूप में जान सकते हो। ये सोचो हम अपने अंदर फीलिंग न करें और हम किसी को जान जाए, असंभव। अरे भाई, जब आप अपने को नहीं देख पा रहे हो आप कौन हो, तो दूसरे को क्या देखोगे? अंधा क्या देखेगा किसी को? भाई अंधा किसी को देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो पहले रोशनी, तो पहले हम अपने आप को देखें, हु आई एम, मैं कौन हूं। और जब आपको ऐसा आप फील करोगे, कैसे फील करोगे? जैसे आप भूख फील करते हो, आपको भूख लगी फील करते हो, प्यास लगी फील करते हो, इसी तरीके से आप फील करो। जैसे एक स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फील करती है मेरे पेट में बच्चा आ गया, फील करती है ना। उसी तरीके से आप फील करोगे परमात्मा गुरु मेरे अंश आ गया। जब भी आप चाहोगे आप बात कर सकते हो, और आप देख लेना आपको पूरी प्रेरणा मिलेगी। कोई भी चीज पूछो, आंख बंद करके ध्यान किया और उसके बाद में आपने कोई भी प्रश्न किया, आपको उसे जवाब मिल जाएगा। और उसके जवाब की पहचान क्या है? जो भी प्रश्न आप करोगे, जो पहली प्रेरणा आपको मिलेगी, समझ लो ये गुरु का आदेश है, ये भगवान का आदेश है। इसके बाद में जो दूसरी प्रेरणा मिलेगी वो है जीव के मन के बोल। और वो जो है फिर वो जो है खूब जोर जोर आपको हिलाएगा, बार बार कहेगा पागल हो, बेवकूफ हो, तुम्हें पहली प्रेरणा के अगेंस्ट में बहुत भड़काएगा। लेकिन जो पहली प्रेरणा मिले वो है भगवान की प्रेरणा, वो है गुरु प्रेरणा। आप उसको बेहिचक कर लो, कभी भी देख लेना। आप जो है आप कभी भी नुकसान में नहीं रहोगे, हमेशा फायदा करोगे। क्यों? हमें नहीं पता है मेरा किस कार्य को करने मेरी भलाई है और किस कार्य को करने मेरी बुराई, नहीं पता है, भगवान जानता है। इसीलिए ये कहा जाता है यही विधिनाथ होय मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा, और सो तुम जानो अंतर्यामी, और पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे प्रभु, हमें नहीं पता है मेरा हित किसमें है, आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो मेरी भलाई किसमें है। जिसमें मेरी भलाई हो उस कार्य को आप यथाशीघ्र करो। ये बात कहने में क्या जाता है? हम ज्यादा चतुर सियाने बनते हैं, भगवान का जाने अपनी परिस्थिति को, और हम भगवान से मांग लेते, भगवान ये करो। हमको जिस चीज की इच्छा होती है, जिस चीज की मेरी डिमांड होती है, जिस चीज में मेरी आसक्ति होती है, हम उस चीज को भगवान से मांग लेते हैं। हमें दो, कैसे नहीं दोगे? उसका परिणाम क्या होता है? हमने मांग तो लिया, लेकिन परिणाम ये होता है फिर उसमें हमने कल्याण की जगह काल मांग लिया। छोटा बच्चा जो है घर में आपसे, वो जो है वो चाकू ले लेता, खेलता है, वो कोई पॉइजन दवाई है उसको जो है खाने लगता है, आप उसको मार के छीनते हो, तो आप उसके दुश्मन हो क्या? उस बच्चे को नहीं पता है कि इसमें जहर है, पी लेगा मर जाएगा, तो आप उसको रोकते हो, बच्चे को मारते हो, छीन लेते हो। उसी तरीके से परमात्मा भी हमसे छीन लेता है कोई चीज, कि कोई आएगा झपट के ले जाएगा, तुम्हें नहीं मिली, तुम मुझसे बड़ा व्याकुल होते हैं, भगवान हमें नौकरी मिलते मिलते फलाना झपट्टा मार के ले गया,
घूस दे दी, उसका हो गया। हमें ऑर्डर मिलते मिलते दूसरा ले गया, हमारी बिक्री, कस्टमर आया उधर चला गया, अच्छा चला गया। परमात्मा जो करता है मेरे लिए अच्छा करता है। जब ये बात तुम विश्वास मान लोगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। हम जब अपनी मनमानी चाहते हैं और वो नहीं हो पाती तो हम दुखी होते हैं। तो ऐसे में दुखी तुमको किया किसने? तुम्हारी अपनी गलती ने। तो इसलिए कहा जाता है गलती को जो न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती प्राय हो जाती है, मनुष्य से गलती प्राय हो जाती। गलती होना गलत नहीं ना, गलती होना बहुत गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना वो मूर्खता है। आप नई गलती रोज करो, 2 4 5 गलती होगी, मैं क्यों? जो मूर्ख लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, वो एक ही गलती को 100 बार करते हैं और इसीलिए वो दुखी रहते हैं। ज्ञान को समझोगे, ज्ञान के अनुसार चलोगे तो आपको परम आनंद की प्राप्त होगी। बाकी आगे हम प्रेम बताएंगे। देखिए, भगवान पर भरोसा कौन कौन करता है और कितना करता है? 50%, 60%, 70%, 100%। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं तो आज से आप भगवान पे 5 लाख % भरोसा करें। मेरे जीवन का बहुत ही मतलब मेडिकल अनुभव है, आप समझ लीजिए। जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, इस बार ये मेरे जीवन में 2 चीजें चरितार्थ हुई हैं, और वो 2 चीजें क्या हैं? भगवान ने जैसे बोला कि भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। एक तो ये अनुभव हो, और दूसरा उससे बड़ा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सभी को पता है कि परिवार के साथ कश्मीर जाने का मौका मिला। आपको बताएं कि जाने से मैं बहुत घबरा रहा था, क्योंकि मेरी हेल्थ उतनी अलाउ नहीं करती, तो मन नहीं था। लेकिन सबकी बड़ी इच्छा थी, बच्चों की, वाइफ की। तो चलो, जो गुरु की इच्छा, जैसे अक्सर गुरु जी बोलते थे, जो हुक्म, तो हमने मन ही मन सोचा कि जो हुक्म बधाए होगा, कोई बात नहीं, गए। अब आप देखिए कि 10,500 फीट की ऊंचाई पे जाना हुआ, गुलमर्ग, 10,500 फीट। मतलब उसके ऊपर तो लग रहा था कि शायद भगवान शंकर के दर्शन ही हो जाएंगे, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम। वैसे भी जिनका वजन ज्यादा होता है तो उनकी सांस ज्यादा फूलती है, सांस ना। सत्य भैया की तबीयत भी खराब हो गई, पेट में दर्द होने लगा। अब ये हुआ कि ऐसा करते हैं कि लौट चलते हैं, जाने लगे। फिर हिम्मत रखी इन्होंने, चलेंगे। तो ठीक हो बेटा? कहाँ ठीक है, चलेंगे। वहां से जो चढ़ाई है, आप पैदल नहीं जा सकते, घोड़े पे जाना पड़ता, और एकदम खड़ी चढ़ाई। जब मैं गया
तो पहले तो कोई घोड़े वाला बैठाने को ना तैयार हो। फिर कोई हुआ भी तो मन ही मन आया कि ये लोड ले भी पाएगा कि नहीं ले पाएगा। फिर वही भाव आया, चलो जो हुक्म भगवान का, जो यहाँ तक लाया वो वहां तक भी ले जाएगा। अब आप समझिए कि कोई तरह मैं अंदर विश्वास रख के कि ठीक है, जो प्रभु की इच्छा होगी वही मेरे लिए अच्छा होगा, मैं बढ़ूंगा। किसी तरह बहुत पथरीले रास्ते होते हैं और मैं ऊंचाई तक पहुंच गया। और जैसे ही वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि घोड़े वाले ने घोड़ा मोड़ा और मैं घोड़े से गिर पड़ा। अब आप सोचिए कि वहां पर इतने ऐसे पत्थर होते हैं कि अगर आप गिरे, सर पे लगा तो बचना बहुत मुश्किल है। कैसी परमात्मा की कृपा थी कि मैं उस बर्फ तक पहुंचा और जहां पर गिरा वहां पर पत्थर नहीं थे, वहां पर बर्फ और मट्टी थी। कुछ भी एक खरोज भी मेरे शरीर पे नहीं है। और जब मैं गिरा तो एक बार मुझे लगा कि लग रहा कोई हड्डी गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब इंस्टेंट चोट लगती है तो तुरंत नहीं पता चलता, थोड़ी देर के बाद पता चलता है। तो मैं जल्दी से उठ के मैं कहा भैया कहीं बैठा, ऐसा ना हो कि हड्डी टूट गई तो मैं बैठे ना पाऊं। तो जल्दी से मैं बैठ गया और बैठ करके सब चीजें देखने लगा। ईश्वर की कृपा थी, एकदम कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच नहीं। लेकिन चूंकि बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन कम आ रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था। बच्चे और ये सब लोग चले गए स्लाइडिंग करने। अब उसी समय हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और मेरे मन में भाव आया कि बेटा ऊपर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आई तो नीचे चढ़ने में क्या होगा, और तुम छोड़ो घोड़े क्या होगा। क्यों? क्योंकि नीचे चढ़ने में ताकत, उतरने में ज्यादा ताकत लगती। इनको मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जल्दी आओ। जैसे अंदर से एक इंट्यूशन होने लगा गुरु जी की कृपा से कि कुछ गड़बड़ होने वाला, यहां से भाग लो। और मैं बार बार बुला रहा हूं और इतनी दूर थे कि आ नहीं पा रहा। पता नहीं क्या गुरु जी की प्रेरणा हुई, इसी तरह आए। और आपको बता रहे हैं, जैसे ही हम उतर के ऊपर से नीचे आए, जहां पर वो ट्रॉली चलती है, बस वो शेड में आके खड़े ही हुए थे कि जोर से बर्फ भारी होना शुरू हो गई, स्लाइड होना शुरू हो गया और भयानक तूफान आ गया। और इस कदर तूफान आ गया कि जो लोग भी बाहर थे भगवान जाने क्या स्थिति में होंगे। और जितने लोग उस छतरी के नीचे थे वहां पर भी स्थिति इतनी पैनिक हो गई कि लोग एक दूसरे पे चढ़ने लगे। और एक बार ये भाव आया कि अब होगा क्या। फिर तुरंत अंदर से विश्वास आया, वो परमात्मा जो तुमको वहां ले गया और वहां से यहां ले आया तो यहां से नीचे नहीं ले जाएगा। आप देखिए हर पल पल परीक्षा चल रही है। और कैसी गुरु जी की कृपा हुई कि किसी तरह हम लोगों को जो ट्रॉली जिससे उतरते हैं वो मिल गई हमारा। अब ये तो एक बार हमारे साथ हुआ। दूसरी बार मैं फिर एक जगह पहाड़ पे चला गया, वहां पे भी ऐसी बर्फ थी। और जब मैं चढ़ा तो मुंह के बल गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा तो पूरा पेट की नसें मेरी खिंच गई और ऐसी स्थिति हो गई कि लगा कि अब उतरूंगा कैसे, ना खड़ा हो पाऊं, ना बैठ पाऊं, ना चल पाऊं, हिल ही नहीं पा रहा था।
और पहाड़ों पे जहां पर बर्फ थी वहां से जैसे ही बढ़ू सरक रहा था, तुरंत एक पल के लिए मैंने ईश्वर का ध्यान जब कहे परमात्मा रक्षक हो। मैं आपसे सच बोल रहा हूं, ऐसा मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखा। मेरे सामने ही एक व्यक्ति कम से कम 3-4 बार गिरा और उसको कोई भी बचाने नहीं आया। और जैसे ही मैंने परमात्मा को आवाज लगाया, पता नहीं कहां से एक व्यक्ति मेरे बगल में आया और उसे कहा भैया आ गए। और उस पहाड़ से ऊपर से नीचे तक कम से कम मुझे 10-15 मिनट लग गए होंगे। वो लेके आया, सुरक्षित स्थान पे बैठाया और बैठाने के बाद वो फिर गया। जबकि उस पहाड़ी पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जो किसी दूसरे की हेल्प कर रहा था। उसी पल मुझको अंदर से विश्वास आया और सत्य भैया ने विश्वास दिलाया। इन्होंने कहा पापा पता है क्या हुआ? हमने कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी कहते हैं ना, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। आप सोचो, अब आप ये देखो कि धरती से लेके आसमान तक कहीं पर भी तुम चले जाओ, तुम इस बात की गारंटी लेके जाना कि परमात्मा तुम्हारे अंग संग है। हम धरती पे परेशान हैं, उसने आकाश में भी रक्षा करके दिखा दी। आप देखो, जहां कोई परिचित नहीं था, अंदर से इतना विश्वास आ रहा था कि वाह परमात्मा, तुम कैसे कैसे खेल करके दिखाते हो। आप देखो, कौन रक्षा करने आया? सामने वो दूसरा व्यक्ति गिर रहा है, लेकिन उसको कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी फिसलन है कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। और कैसे जीवन में संकट आया और कैसे वो व्यक्ति है, आप सोचो। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि वाकई जो कोई भी परमात्मा के कार्य में लग जाता है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि हे अर्जुन, जो भी मेरे इस कार्य को मेरे प्यारों में बांटता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। फिर बोला उससे अधिक प्रिय ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। और फिर लास्ट में बोला कि उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। अब की बार मुझे ये अनुभव हुआ कि वाकई भगवान ने मेरा हर भार उठाया और कैसे मुझको वहां से यहां सुरक्षित लाया। तो आप सबके अंदर भी ये विश्वास रखिएगा कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, विश्वास रखिए। और ये 1000% सत्य है। ये मेरे साथ आपकी जीवन में 10,500 फुट ऊपर जा करके मुझको ये अनुभव हुआ है। आप तो धरती पे कर रहे हैं, मैंने आकाश में भी अनुभव किया। रहेगा विश्वास? सत्य सुनाइए, भजन सुनाइए। सभी प्रेम को हरिओम राम राम। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका हिसाब
सभी प्रेमियों को हरिओम। राम राम। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचाते बुलंदी पर, जो पहुँचाते बुलंदी पर, कोई भी टूटा सितारा था। दिल से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। दिल से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। क्या बता रही है चित्रण? सच में आज जो भैया बताया गुरुजी, मेरे साथ कई बार घटना घट चुकी है। जब हम एक बार जब ये अस्पताल में एडमिट थे सरस्वती हार्ट केयर में, तो जा रहे थे, इतनी कस के पावदान टूटा और हम वैसे गिरते गिरते चले गए। और उधर से एक व्यक्ति आया मार्शल से, तुरंत हमको उठाया, उठा के किनारे किया। और उधर से एक गाड़ी वाला बैंडेड ये पूरा पैकेट लेके आया, मेरे पैर में चिपकाने लगा। हम कहा वाह रे प्रभु, वाह रे भगवान, कैसे आप रक्षा कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी बार गुरु जी जब दिल्ली भी गए थे, इनका ऑपरेशन अरे ये करके बहुत लाओ। बहुत बहुत ये बहुत घटना था। हाँ, क्या सुना है बताओ? बहुत अच्छा लगा ना कि आप 84 लाख योनि के बारे में बता रहे थे, कि जैसे 84 लाख योनि में सिर्फ एक दरवाजा होता है, तो उस दरवाजे में खुजली होने लगा तो वो दरवाजा छूट गया। इसी प्रकार हमको ये जीवन मिला है एक बार परमात्मा से मिलकर एक होने के लिए। तो हम सब कैसे माया में मोह में फंसते हैं और इस दरवाजे को मतलब वो कर हाँ, देते हैं। पूनम जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि मेरा भक्त जो चतुर से आना है, जो अपना काम उतार के बैठा है, इसमें जल्दीबाजी करे और इसमें देर न करे। मतलब चतुर सियाना वो जो अपना काम दार बैठे, काम चतुर दार। सियाना नहीं कि ज्यादा नोट कमाए। लोग चतुर सियाना को समझते ज्यादा नोट कमाए। हाँ, अपना हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु। आज जैसे आपने बताया ना कि गुरु रोज बताता है कि भगवान है, इस बात को हम अंदर से फील करेंगे तभी परमात्मा और गुरु की शक्ति को पहचान पाएंगे। और एक बात सही बात है कि जब आप पहली प्रेरणा अगर करते हैं तो कोई क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो सत्य, वो डायरेक्ट परमात्मा का जवाब है, और दूसरा का जवाब आए तो जीव का। हाँ, श्याम की मीरा। हरिओम गुरु जी, जैसे आपने बताया ना कि हम प्यार सबसे करें लेकिन उसमें अटके नहीं। और भैया की बात अच्छी लगी कि सच बात है गुरु जी, जब जैसे कहा नहीं कि सच चलो नीलू चल जाएगा, नीलू चल जाओ। ये आगे बैठी नीलू चल, पहचान लो कटरा नगवान। हरिओम गुरु जी। तो सही बात है, परशुराम जवानी में बिल्कुल भी जो भी है, अगर आप हम इस जगह पर आए हैं, मुझे इतना ही अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, उसका बखान नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ,
84 दरवाजे आप जो आपने बात बताया कि जो एक दरवाजा मिले उससे आप निकल जाइए तभी आपकी मुक्ति की और साथ। दिनेश की रूबी हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। जैसे आपने बताया ना, रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती, और भैया ने कहा ना, भरोसा रख तू ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं दे होगा, और जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। संगीता हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया के बारे में बहुत अच्छी बात लगी कि जो आपने बताया ना कि जय विधिनाथ होय मोरा करूं सुगेल दास मैं तोरा, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। और जैसे कहा ना कि सबसे बड़ी पूजा है परमात्मा की रजा में राजी रहना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारी किसमें भलाई है। ये बात अविनाश जी आप क्या बता हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बताया कि जो हम लोग परमात्मा से मानते हैं कि मतलब कंडीशन रखते हैं कि ये काम करो, लेकिन परमात्मा जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि भरोसा कर तो ईश्वर पे, तुझे धोखा नहीं होगा। सुशील भैया हरिओम गुरु जी, हंसो राम में जवानी में, ये बात बहुत अच्छी लगी। अभी बहुत समय है, देखें अगर यहाँ मुखिल भैया मुखिल भैया हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के मंगल बाद। भैया हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। कोई परिस्थिति कैसी भी होगा, सत्संग का टाइम हो तुरंत छोड़ के चले। जैसे फौजी के लिए अब ऑर्डर आता है, तुरंत वो छोड़ के पत्नी को भी 1 मिनट भी लेकर चल लेता है। सुभाष भैया हरिओम गुरु जी, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। और अमित भैया ने तो 500% का विश्वास पक्का कर दिया। नरेंद्र भाई बहुत अच्छा बताया आपने ना कि गुरु तो हमको बताता है किस दरवाजे से निकलना, लेकिन माया की खुजली फिर आगे बढ़ा देती है। डॉक्टर शांति दिल्ली हरिओम। क्या बोली डॉक्टर शांति?